कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत वाकई में एक समृद्ध और हंसता खेलता उत्सवों का देश हुआ करता था। लेकिन जब से विदेशियों की बुरी नजर इस देश पर पड़ी तो उन्होंने कुछ यहीं के गद्दारों को अपने साथ मिलाकर यहाँ की दौलत को लूटने का ऐसा सिलसिला चलाया कि इस दौलत को बचाने के लिए कई राजघरानों, राजाओं, महाराजाओं ने उसे गुप्त जगहों पर छुपा दिया। आज वही जगह और वहां मौजूद दौलत खजाने के तौर पर लोगों के दिमाग में घूमती रहती है। खजाना शब्द सुनकर ही सपनों की पतंग उम्मीदों के पंख लगाए ख्यालों में उड़ने लगती है, क्योंकि कभी ना कभी खजाने को पाने की इमेजिनेशन तो हर इंसान ने की होती है, शायद आपने भी की होगी। लेकिन आम इंसान तो छोड़िए, लोकतंत्र के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति ने खजाने की खोज में बड़ी कोशिश की, लेकिन क्या वो खजाना खोजने में सफल रहे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। ये कहानी जयगढ़ के किले की है, जिसकी शुरुआत अकबर बादशाह के जमाने से हुई और इस कहानी की अंतिम कड़ी 1976 में पूरी हुई। इसके बावजूद ये स्टोरी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आज भी कई रहस्य ऐसे हैं जिसे लोग जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ा रहस्य तो वो खजाना है जिसके पीछे दो देशों के प्रधानमंत्री उम्मीद लगाए बैठे थे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इतिहास के दरवाजे से होकर अकबर बादशाह के दरबार में। इस दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इनमें से एक राजा मानसिंह भी थे, जो अकबर के सेनापति भी थे। राजा मानसिंह एक बहादुर और लड़ाकू योद्धा थे। आज भी जिनकी बहादुरी के किस्से लोगों की जुबान पर आ जाते हैं। राजा मानसिंह और अकबर के बीच जो डील हुई थी, उसके तहत राजा मानसिंह अकबर को नए नए राज्य जीत कर देते थे। बदले में वहां से जो भी धन दौलत, हीरे जवाहरात मिलते थे, उसे वो अपने कब्जे में रख लेते थे। यानी रियासत अकबर बादशाह की हो जाती थी और वहां की दौलत राजा मानसिंह के कब्जे में चली जाती थी। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से बचपन में आपने और हमने बड़े चाव से सुने हैं। बीरबल भी इनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अफगानिस्तान के युद्ध में बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए। बताया जाता है कि अफगानिस्तान के कबीले यूसुफ जई के एक सरदार का बीरबल की हत्या में हाथ था। अकबर अपने सबसे प्रिय मित्र की मौत का बदला लेने के लिए उतावले थे। उस समय अफगानिस्तान छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। अकबर ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान पर विजय हासिल करने के लिए भेजा। राजा मानसिंह अफगानिस्तान पहुंचे और एक एक करके अफगानिस्तान के तमाम कमियों को जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। इससे विजय रथ को वो यूसुफ जई कबीले तक भी लेकर गए। यूसुफ जई कबीले के सरदार को मारकर उसके कबीले पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही बीरबल की मौत का बदला भी पूरा हो गया। अफगानिस्तान विजय के बाद राजा मानसिंह जब अपने सैनिकों के साथ लौटने लगे तो वहां से उनके सैनिकों ने भारी मात्रा में सोना अपने साथ ले लिया। यूसुफ जई कबीले का भी बहुत सारा सोना ले लिया गया। कहते हैं सोना टन मात्रा में था। डील के मुताबिक राजा मानसिंह ने सोना तो अपने पास रख लिया, मगर इसके बारे में बादशाह अकबर को कुछ नहीं बताया। बताया जाता है राजा मानसिंह ने यह सोना लाकर आमेर के किले में दफना दिया। इस खजाने का उस वक्त कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। पहली बार इसका जिक्र एक अरबी किताब हफ्त तिलिस्माते अम्बेरी में किया गया। इस किताब के नाम का मतलब है अम्बेर के 7 खजाने। इस खजाने के बारे में बताया जाता है कि पानी की 7 बड़ी बड़ी टंकियों में खजाने को रखा गया है। ये किताब जब लोगों के सामने आई तो यहाँ से इस खजाने के विषय में सुगबुगाहट शुरू हो गई। मुगलों का दौर आया, अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों के सामने भी इस खजाने का जिक्र आया। अंग्रेज कई कोशिशों के बाद भी इस खजाने को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद देश आजाद हुआ और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन खजाने की बात जहां थी वहीं रही। लेकिन इस खजाने की असली खोज इमरजेंसी के दौर में शुरू हुई। दरअसल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी इमरजेंसी की घोषणा करती है। इसके पीछे एक कारण था, उनके चुनाव को कोर्ट ने इलीगल कर दिया था। तब इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने की बजाय पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। मीडिया हाउस पर प्रतिबंध लग गया और विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही महारानी गायत्री देवी को भी जेल में बंद कर दिया गया। महारानी गायत्री देवी जयपुर घराने की रानी थी, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था, जिनमें से पहली बार तो वोटों का अंतर सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के बीच आपसी तनातनी बनी रहती थी।
इमरजेंसी के दौर में जहां बाकी नेताओं को मीसा के तहत बंद किया गया था, वहीं महारानी गायत्री देवी को इनलीगल रूप से फॉरेन करेंसी रखने का इल्जाम लगाकर जेल में बंद किया गया। इस इमरजेंसी पीरियड के दौरान 10 जून 1976 को महारानी गायत्री देवी के जयगढ़ के किले पर इनकम टैक्स, पुलिस, आर्मी का एक साथ छापा पड़ा। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे इनपुट्स है कि महारानी गायत्री देवी के पास अवैध संपत्ति है। कई बार आर्मी ऑफिसर के हेलीकॉप्टर भी वहां आते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि एक बार खुद संजय गांधी भी वहां पहुंचे थे। इन तमाम बातों से लोगों के बीच खजाने को लेकर कुछ बातें फैलने लगी। कुछ तो ये भी कहने लगे कि खजाना मिल गया है, अब संजय गांधी और इंदिरा गांधी इस खजाने पर कब्जा करने वाले हैं। कहा तो ये भी जाता था कि ये काम जरूर इंदिरा गांधी करवा रही है, लेकिन इसके पीछे दिमाग संजय गांधी का था। ये बात भी सामने आई थी कि पूरा का पूरा किला आर्मी के हैंड ओवर कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम आई है और सब मिलकर खजाने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि राजा मान सिंह ने खजाना आमेर के किले में छुपाया था, पर उसकी तलाश जयगढ़ के किले में क्यों की जा रही है? तो इसके पीछे बात सामने आई कि राजा मान सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ का ये किला बनवाया था और इसी किले से एक सुरंग आमेर के किले तक जाती है। यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि आमेर का किला राजा मान सिंह ने 1592 में बनवाया था। इन दोनों किलों के बनने के समय में 134 साल का अंतर है। अब ये बात सामने आई कि जयगढ़ के किले में तलाशी तो केवल एक दिखावा है। दरअसल सुरंग के जरिए आमेर के किले का खजाना हासिल करना सरकार का उद्देश्य है। इस तरह की बातों के सामने आने के पीछे एक कारण ये भी था कि पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी। जयगढ़ में जहां जयगढ़ का किला था, उसके आसपास कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। अगर कोई भी अवांछित व्यक्ति वहां घूमता हुआ नजर आए तो उसे गोली मारने के आदेश थे। जिस तरह से जयगढ़ के किले में तलाशी अभियान चला था, उसके चलते किला पूरी तरह से तहस नहस हो गया। भले इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध लगा हो, लेकिन फिर भी जयगढ़ के किले में जो कुछ चल रहा था वो तमाम बातें धीरे धीरे जयपुर से निकलकर दिल्ली और दूसरे शहरों तक पहुंच गई। सीमा पार करके पाकिस्तान तक भी यह बात पहुंच गई कि जयगढ़ के किले में राजा मान सिंह के खजाने की तलाश की जा रही है। इंदिरा गांधी और संजय गांधी इस खजाने की तलाश करा रहे हैं। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उन्होंने 11 अगस्त 1976 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। ये पत्र पाकिस्तान की तरफ से लीक हो गया। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखा था कि सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उस दौरान ये भी तय हुआ था कि अगर बंटवारे के पहले की कोई दौलत बाद में मिलती है तो वो दोनों देशों में बराबर बांट दी जाएगी। इसलिए हमें खबर मिली है कि भारत सरकार खजाने की तलाश करवा रही है। अगर ये खजाना मिलता है तो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा उसे दे दिया जाए। इसे कहते हैं बस्ती बसी नहीं, लुटेरे लूटने के लिए आ गए। अब इस मामले को एक इंटरनेशनल फुटेज मिल चुकी थी। पूरी दुनिया में ये बात फैल गई थी कि भारत जयगढ़ के किले में खजाने की तलाश कर रही है, जिसमें बहुत सारा सोना मिलने की संभावना है। इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के इस पत्र का उस समय कोई जवाब नहीं दिया। इसी साल नवंबर महीने में इंदिरा गांधी ने एजेंसियों को आदेश दिया कि किले में खजाने की तलाश रोक दी जाए। अपने इस आदेश के बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक आधिकारिक रूप से पत्र लिखा और इस पत्र में यह कहा गया कि हमने अपने लीगल एडवाइजर से बात की है। इस खजाने पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं बनता, लेकिन इससे पहले ये बात है कि तलाशी में कोई खजाना नहीं मिला। इसके बाद इंदिरा गांधी आधिकारिक रूप से घोषणा करके बताती है कि जयगढ़ के किले में जो काम चल रहा था उसमें किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला है, बल्कि लगभग 250 किलो चांदी के सामान वहां मिले। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उनका सोचना था किले में जबरदस्त खजाना मिला है और सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा सोचने का कारण भी था। दरअसल जिस दिन इंदिरा गांधी ने बयान दिया उसके ठीक दूसरे दिन जयपुर दिल्ली हाईवे बंद कर दिया गया। आम आदमियों को उससे गुजरने पर रोक लगा दी गई। 50-60 आर्मी के ट्रक जयपुर के किले से दिल्ली के लिए रवाना हुए। अब दो बातें सामने आई, या तो खजाना मिल गया है और दिल्ली में 2 प्लेन के जरिए उसे स्विट्जरलैंड भेज दिया गया है। हालांकि इस बात का कभी कोई प्रूफ सामने नहीं आया। दूसरी बात ये सामने आई कि कोई खजाना मिला ही नहीं और आर्मी के ट्रक खाली वापस लौट आए। ये बात भी सामने आई कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी किया ही नहीं गया। लेकिन फाइनली ये कभी पता नहीं लग पाया कि इस पूरी कवायद से खजाने का पता लगा या नहीं, खजाना निकाला गया या नहीं।
सवाल उठता है कि आखिर खजाने का क्या हुआ। तो इस बारे में जयपुर राजघराने से राजा मान सिंह द्वितीय की तरफ से बात सामने आई कि उन्होंने खजाने को ढूंढ लिया है। उसके बाद उन्होंने जयपुर शहर को बसाने का निर्णय लिया और खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसे शहर को बसाने में खर्च कर दिया। फरवरी 1976 में इंदिरा गांधी ने इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, जिसका जयपुर राजघराने ने विरोध किया। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जो कि जयपुर राजघराने से थे, उन्होंने कोर्ट के जरिए इस किले की मिल्कियत अपने हाथ में ले ली और फिर उसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया। तो कुल मिलाकर खजाने की हिस्ट्री ये कहती है कि खजाना केवल एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।